नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क मंथ जुलाई दूसरा विद्यापीठ यूनिट 2 2021 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी का उत्तर देखेंगे। ये मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 4 के तहत आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? यहाँ पर चिड़िया का स्वभाव कैसा है ये बताना है। दूसरा है, भगवान के डाकिये कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? तीसरा, सौरभ कहाँ तैरता है? ये कहाँ होगा, चंद्र बिंदु होगा। कहाँ तैरता है? आगे आपका चौथा, मैं प्रश्न एक बार पढ़ दे रहा हूँ 6 तक, उसको हम 6 का करेंगे। पंडित तिवारी कहाँ रहते थे? यासुकी चांद कौन था? कहाँ रहते थे, ये कौन था? तोतो चांद का पेड़ कहाँ था? चलिए इनका उत्तर पहले देख लेते हैं। उत्तर के लिए आप प्रश्न संख्या, उत्तरमाला इस तरह से चिन्ह काटकर मार्जिन काटकर लिखें। क का एक, चिड़िया स्वभाव से संतुष्ट, एकांत प्रिय और स्वाभिमानी है, ये हो गया। और क का 2 नंबर, भगवान के डाकिये, ये इन्वर्ट कमा कर देंगे इस तरह से। पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हो गया। क का तीसरा जो है, सौरभ हवा में तैरता है। सौरभ मतलब सुगंध, हवा में तैरता है। और ये क का 4 नंबर, पंडित तिवारी काशी की पवित्र नगरी में रहते थे। काशी की पवित्र नगरी। क का 5, यासुकी चांद तोतो चांद का सहपाठी, मतलब एक ही क्लास में पढ़ता था, जिसको पोलियो था, पोलियो का बीमारी था। तो यासुकी चांद तोतो चांद का सहपाठी था, जिसको पोलियो था। क का 6, तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो ये तोतो चांद का पेड़ कहाँ था? इस तरह से एक पेज में आप आराम से मार्जिन खींच कर ये पूरा लिख दें। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ख, व्याख्यामूलक प्रश्न। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है इस पंक्ति से, इस पद्यांश के कवि कौन है? यहां से यहां तक को पद्यांश बोलते हैं। पद्य मतलब कविता। तो इस पद्यांश के कवि कौन है? कवि का नाम बताना है, इन्होंने इसे लिखा है। यह किस शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल, नाम, कविता का नाम शीर्षक से उद्धृत है। उद्धृत है मतलब लिया गया है। तो यह किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम बताना है और कवि का नाम। करते हैं आगे, इसको देख ले। चिड़िया को किससे प्यार है? उसे संतोषी क्यों कहा गया है? यहाँ पर आपका बिंदी होगा, यहाँ पर बिंदी होगा। चिड़िया को किससे प्यार है, हम दोबारा पढ़ते हैं और उत्तर की तरफ चलेंगे।
वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत, ये मूछे हो गया है, सामने जहा होगा, मुझे मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ समझ रहे हैं अन्न, तो चिड़िया को किससे प्यार है, एक उत्तर मिल गया आपको, चिड़िया को अन्न से प्यार है। उसे संतोषी क्यों कहा गया है, संतुष्ट करने वाला, तृप्त होने वाला क्यों कहा गया है। तो चलिए उत्तर की तरफ, उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है आपका दूसरे पेज में है, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, उत्तर। आप चाहे यहाँ पर प्रश्न संख्या भी लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या, हालांकि हिंदी है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दो आप इस तरह ही लिखे। क्वेश्चन, प्रश्न संख्या, उत्तर हो गया ख का ए, एक नंबर। इस पद्यांश के कवि केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल है। यह वह चिड़िया जो शीर्षक पाठ से उद्धृत है, हो गया। अगला प्रश्न, चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को किससे प्यार है, ये हो गया चिड़िया को अन्न से प्यार है। दूसरा कहा चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया, ये तो उत्तर है, चिड़िया को अपना काम करने में मजा आता है, वह बड़े मजे से दाना चुगती है, इसलिए चिड़िया को संतोषी कहा गया है। ठीक है, अपने काम में मजा लेना, आनंद लेना, जैसे कि आप खेलते हो, पढ़ते हो, बस वही तो सुख का कारण है, आत्म सुख का, तो ये संतोषी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फिर उत्तर वो भी देख लेंगे। अगला है बी, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, बड़ों की मात्रा होगा, दूसरे देश की सुगंध भेजती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ और कवि का नाम बताइए, उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब हुआ, जैसे आप समझिए, माँ, आपकी माता जी आपको एक थप्पड़ मारी, थप्पड़ माँ ने मारा, बाहर झगड़ा हुआ और इस झगड़े में किसी अजनबी ने आपको एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मम्मी मारी थी, एक थप्पड़ अजनबी ने मारा, खाए तुम थप्पड़ ही, कोई कसकर होगा, कोई धीरे से होगा, पर एक एक थप्पड़, काम एक ही है, थप्पड़ खाना, पर भाव समझिए। जो मम्मी ने मारा था वो हमारे भले के लिए मारा था, और जो अजनबी ने मारा वो तो लड़ाई में, झगड़ा में मारा, हमारा नुकसान करने के लिए। तो भाव समझ में आया, इसमें हित की भाव है, भलाई का भाव है, इसमें बुराई का, नुकसान का भाव है, यही भाव है, काम में भाव होता है। तो ये जो कविता है, ये जो लाइन नहीं है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस अंश का भाव क्या है, इस काम के पीछे भाव क्या है, ऐसा आंकने के पीछे भाव क्या है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आगे, पहला है ख का, ख बी का एक, पाठ का नाम भगवान के डाकिए और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। उत्तर, उपयुक्त अंश का भाव यह है कि हम इंसानों का आंकना या फिर धारणा प्रकृति के सामने थोथा है, थोथा अर्थात जब हम सूप से कुछ झाड़ते हैं, गेहूं को, चावल को, तो जो थोथा होता है उड़ जाता है, मतलब जो काम का नहीं रहता है वो आगे निकल जाता है, असली जो है सार सार सूप में रह जाता है, व्यर्थ है।
धरती अपने डाक द्वारा अपने हर जगह को हरा भरा रखने में लगी है। उसके लिए सब एक है। पर हम इंसानों की सोच यह देश वह देश की है। धरती के लिए तो सब एक है। पक्षी और बादल उसके डाकिए हैं। वे सौरभ पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यह उत्तर। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और आखिरी है, निबंध लिखें। निबंध में पहला है अपना विद्यालय, क्योंकि यहाँ कहा नहीं गया कि किसी एक पर लिखिए, तो दोनों पर हमने बताया है, अपना विद्यालय और गणेश पूजा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पेज नंबर 3, अपना विद्यालय। अब अपने हिसाब से अपने विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। भूमिका, हमारे विद्यालय का नाम जो कि ऋषिरा विद्यापीठ का है, ऋषिरा विद्यापीठ यूनिट 2 है। यह 12 तक है। यह ऋषिरा में है। हो गया। अध्यापक गण, हमारे विद्यालय के अध्यापक गण बड़े ही दयालु, समझदार और दोस्ताने हैं। उनका रवैया बड़ा ही सहज है। हमें समझाने का उनके तरीके बड़े प्यारे होते हैं। रोज विद्यालय जाने का दिल उन सब के कारण ही होता है। वे सब हमारे श्रद्धेय और प्यारे हैं। विद्यार्थीगण, हमारा विद्यालय विद्यार्थियों से भरा है। सभी लड़के हैं। उन सबका नजरिया एक से बढ़कर एक है। सभी विद्यार्थी खेलकूद, पूजा, स्वतंत्रता दिवस आदि में भाग लेते हैं। सब झगड़ालू भी हैं, लड़ाकू भी हैं, मिलनसार भी हैं, फुर्तीले भी हैं। उनके साथ रहने पढ़ने में मजा आता है। अगला है विद्यालय का कमरा। प्रत्येक कमरे में श्यामपट्ट, लाइट, कुर्सी, टेबल, बेंच सब कुछ है। खिड़कियां हवादार हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में सरस्वती पूजा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गणेश पूजा तथा खेल कूद का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। खेलकूद में प्राइज भी मिलता है। खूब संघार। हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। यहाँ सारे साधन हैं। हमें अपने विद्यालय पर गर्व है। तो इस तरह से अपना विद्यालय निबंध पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 4 में है गणेश पूजा। भूमिका, सभी पूजा में जिनकी पूजा सबसे पहले होती है वह भगवान गणेश है। भगवान गणेश भगवान शंकर के पुत्र हैं। उनकी पूजा हर वर्ष सितंबर महीने में होता है। पूजा की तैयारी, गणेश पूजा की तैयारी हम विद्यालय में 4 सप्ताह पहले से ही कर देते हैं। सभी कक्षा के मॉनिटर शनिवार को आधा बेला के बाद बैठक करते हैं। योजनाएं बनाई जाती है। प्रतिमा का अग्रिम देना, सजावट, प्रसाद इत्यादि सभी की तैयारी की जाती है। पूजा के दिन हम सभी स्नान कर नए नए कपड़े में स्कूल जाते हैं। उस दिन गणवेश में हम गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म में हम नहीं रहते हैं। पूजा होता है, प्रसाद मिलता है, हम सभी पूजा में भाग लेते हैं। आगे है प्रतिमा का वर्णन। भगवान गणेश की मूर्त हाथी सा होता है। उनका गर्दन के ऊपर का भाग पूरा हाथी का होता है, बाकी भाग इंसान का होता है। उनका पेट बड़ा होता है। उनके हाथ में चक्र, लड्डू, शंख होता है। गणेश के परिवार,
भगवान गणेश के माँ पिता का नाम पार्वती और महादेव शंकर है। उनकी पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। शुभ लाभ शुभ और लाभ उन इनके बेटे हैं। गणेश अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। संतोषी माँ संतोषी इनकी बेटी है। उपसंहार: भगवान गणेश चूहे सवारी करने वाले बड़े ही विद्वान हैं। भगवान गणेश चूहे चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश चूहे की सवारी करने वाले बड़े ही विद्वान हैं। इनका मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप हमें बुद्धिमान बनाता है। इस तरह पूरा हुआ। धन्यवाद।